हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ फिदान और स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं तिल्ला एम्ब्रॉयडरी वर्क से रिलेटेड डिज़ाइंस की। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से हो और बहुत ही मज़े में हो। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो है नेक डिज़ाइन। तो गाइस, इसमें मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूंगी, जो कि मैं हमेशा हर नेक के डिज़ाइन में देती हूँ कि आपको नेक के पैटर्न्स कैसे करने हैं, किस तरह से करने और किन बातों का ख्याल रखना है। अगर कोई बिगिनर मेरी ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप जाके मेरी नेक की वीडियोस देखो, जहाँ पे मैंने पहले से ही नेक से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आपको हेल्प करेगी आपका काम करने में। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये बेसिकली वी शेप पैटर्न है। मैंने पहले भी बोला है, अगर आपके पास राउंड फेरन है तो आप उसमें राउंड वाला नेक लो, और अगर आपके पास वी शेप वाला है यानी कि सिलिटस वाला फेरन है तो आप उसमें वी शेप का डिज़ाइन डालो। बट उसके बगैर डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की चॉइस पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिलिटस में राउंड वाला नेक पसंद है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राउंड फेरन में वी शेप का नेक पसंद है। तो गाइज, ये वाला जो है ये सिलिटस वाला है और इस पे वी शेप का नेक है। तो ये वाला नेक का जो डिज़ाइन है ये बेसिकली इजी भी है और थोड़ा टफ भी है, दोनों ही है। डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स डालते हो इसमें। सबसे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बोला हुआ है, जब आप नेक का पैटर्न स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप उसकी ये वाली वीएल करो, ठीक है। अगर पूरी वीएल नहीं भी करते हो तब भी ऊपर वाली जाली ज़रूर डालना, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पैटर्न है आपको वो किस तरह से करना है, कितना करना है। उसके बाद जब आप आपका पैटर्न स्टार्ट करते हो, मैंने पहले भी बोला है आपको साइड से यानी कि स्टिचेस खोलनी है आपके फेरन की, ताकि जब आप ये पैटर्न स्टार्ट करो तो आप यहाँ से इजीली इसको पकड़ सको, क्योंकि इसको पकड़ना है तभी आप इस पर काम कर सकते हो। यहाँ से आपको पकड़ना है जब आप ये वाला साइड करोगे, यहाँ से आपको पकड़ना है जब आप ये वाला साइड करोगे। तो इसके लिए आपको साइड की स्टिचेस खोलनी है दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, जब आप आपका नेक करते हो। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला है वो ये कि आपको आपके पैटर्न को अच्छे से देखना है, उसे एनालाइज करना है और अच्छे से देखना है कि आपका जो तिल्ला थ्रेड है वो आप कहाँ पे जोड़ोगे। आपका जो पैटर्न है ये साइड और ये साइड ये कैसे निकलेगा, किस तरह से आपको करना है। अगर आप यहाँ पे थ्रेड जोड़ते हो तो क्या आपका ये पैटर्न और ये पैटर्न यानी कि दोनों साइड्स के जो डिज़ाइंस है वो एक साथ निकलेंगे या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको देखना है कि अगर आप यहाँ पे इसको थ्रेड जोड़ रहे हो तो क्या पूरा पैटर्न आप यहाँ से कर सकते हो। इन सारी बातों का ध्यान रखना। अगर आप बिगनर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इजी नेक करो। लीफस का एक पैटर्न आता है नेक का, आप वो वाला करो। उसके बगैर भी कुछ एलिमेंट्स का पैटर्न आता है जो कि बहुत छोटा है, वो इतना सा होता है, आप वो वाला करो। अगर आप उसके बाद आपने 5-6 नेक के डिज़ाइन इजी किए हैं, उसके बाद आप बड़े वाले पैटर्न्स कर सकते हो, क्योंकि तब तक आपको समझ में आ गया होगा कि नेक के पैटर्न्स को कैसे करना है। नेक के पैटर्न बॉर्डर के पैटर्न से बहुत डिफरेंट होते हैं, ये मैंने बार बार बोला है, रिपीटेडली बोला है कि बहुत डिफरेंट होते हैं। आपको इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ नेक के पैटर्न्स होते हैं जो यहाँ से हमें अलग से करने पड़ते हैं और यहाँ से हमें अलग से करने पड़ते हैं। कुछ होता है जिनको हम एक साथ करते हैं और कुछ होते हैं जिनका हम एक साइड पहले करते हैं एक साइड बाद में करते हैं। कुछ नेक के पैटर्न्स होते हैं जो शायद ही इस तरह से सेम टू सेम नहीं होते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स भी अवेलेबल है जो इस साइड से एक तरह के हैं, इस साइड से एक तरह के हैं, और जो उसका सेंटर है वो अलग है। तो उनको करने के तरीके जो हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं, जो कि हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे, सीखेंगे कैसे करना है। जो ये वाला है, अगर आप एक साइड करते हो तो दूसरे साइड में आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको देखना है कि आपका थ्रेड कहाँ पे, जो आपका तिल्ला थ्रेड है उसको कहाँ पे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किस तरह से फिर करना है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये वाला यहाँ पे थ्रेड जोड़ा है और उसके बाद यहाँ से मैं गई हूँ और ये किया है मैंने। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गाइस, इसको हम कश्मीरी में कवार भी कहते हैं और हिंदी में मुझे पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, बट इसको
कवार बोलते हैं कश्मीरी में। अगर आपके डिज़ाइंस में ये है, इनके अंदर से टिक्स होती हैं सर्कल्स, अगर आपके डिज़ाइन में है ये वाला आता है आपके डिज़ाइन में, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कोशिश करना कि उसकी जाली इस तरह से ऊपर की तरफ आए। हमेशा कोशिश करना कि उसकी जाली इस तरह से ऊपर की तरफ आए, क्योंकि तभी ये अच्छा लगता है। और जहाँ पे यानी कि इस टिक्स और इस टिक्स के बीच में प्योत डालना ही डालना है, तभी ये सेपरेट दिखेगा। लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इस जाली को अंदर की तरफ भरते हैं, तो आप कोशिश करना कि जहाँ पे अगर इस वाले यानी कि अगर ये वाला, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप पैटर्न करोगे फिर बोलोगे फिदान ने बोला है तो ऐसे ही करना है, फिदान ने बोला है तो वैसे करना है। ऐसा नहीं, आपको खुद भी ध्यान रखना है कि आपके पैटर्न्स किस तरह से हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पैटर्न का लुक किस से ब्यूटीफुल होगा। अगर आप जाली ऊपर की तरफ कर रहे हो, खूबसूरत लग रहा है तो ओके है। अगर आप जाली नीचे की तरफ कर रहे हो, खूबसूरत लग रहा है तो भी ओके है। बट कुछ पैटर्न्स क्या होते हैं, देखो जैसे ये वाला पैटर्न है, ठीक है, अगर ये आपके किसी बॉर्डर वाले पैटर्न पे भी इस तरह का आता है, तो अगर उसके ऊपर से कुछ नहीं है तो आप जाली ऊपर की तरफ करना। लेकिन बाय चांस कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपका ये पैटर्न जो है इसके ऊपर से कुछ है, तब आप इसकी जाली जो है उसको नीचे की तरफ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला, ये मैक्सिमम पैटर्न्स में आता है। ये वाला जो लीफ है ये मैक्सिमम पैटर्न्स में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी जाली डालते हैं और फिर बोलते हैं कि या फिर ऐसे ही बड़ी बड़ी जाली डाल के इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और मतलब उनको लगता है कि चलो इसको ऐसे ही 2 ही जाली में करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आपकी नॉर्मल जाली डालो, उसके बाद आपको इसको बिल्कुल इसी तरह से इसको इसकी शेप दो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है यहाँ बीच में, यहाँ सेंटर में खाली जगह रह गई है, गैप रही है, तो फिर आप इस तरह से इसके यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट प्लेन लेना है, अंदर जाना है और इसको अंदर से 2-3 जालियाँ करके वापस जाना है। उससे क्या होता है कि आपका जो पैटर्न है उसका लुक भी चेंज नहीं होता है और आपका जो डिज़ाइन है वो ब्यूटीफुल भी आता है और पता भी चलता है कि ये क्या है। तो गाइस इस वाले पैटर्न में वैसे भी नेक का जो पैटर्न होता है, मैं कितने भी अपलोड करूँ उससे आप वैसे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि नेक के पैटर्न्स बहुत डिफरेंट होते हैं। भले ही बॉर्डर के पैटर्न से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिले, बट नेक के पैटर्न से आपको सिर्फ इतनी सी हेल्प मिल सकती है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, रूल क्या है। बाकी मैं जो नेक के पैटर्न्स कर रही हूँ, मुमकिन है कि वो आपके पास ना ही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन वाले पैटर्न्स में थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है, यानी कि सिर्फ नेक के डिज़ाइन से आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सकती है, थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कि नेक के पैटर्न्स को आपको किस तरह से करना है। बाकी अगर किसी के पास ये वाला पैटर्न अवेलेबल है तो वो कर सकता है, जैसे मैं करूँगी। एक साइड इसका मैं अपलोड करूँगी, नेक्स्ट हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें। इस वाले में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे करना है। आप इजीली कर सकते हो अगर आप पहले इजी डिज़ाइंस नेक के करोगे। उसके बाद अगर आप बड़े बड़े डिज़ाइंस करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। तो इस वाले में मैंने ये वाला किया है। इसको करने के 2 तरीके हैं जो मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। आप चाहो तो आप सबसे पहले बाहर की लीफ्स इसको करके ला सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ से, जैसे ये वाला मैंने किया है, प्लेन छोड़ा है, अब मैं ये वाला वापस करूँगी, फिर यहाँ से प्लेन लूँगी, फिर ये वाला करूँगी, फिर प्लेन और यहाँ तक टॉप तक, और यहाँ से वापस जाली लाऊंगी और उसके बाद फिर अंदर का एलिमेंट करूँगी। उसके साथ मेरा ये वाला जो है ये पूरा कंप्लीट होगा। और जब मैं इस साइड में आऊँगी तो मेरा ये वाला कंप्लीट होगा और वापस मैं पहुँचूँगी यहाँ पे। उसके बाद मुझे इसको अंदर से फिल करना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले यहीं पे अंदर जा सकते हो और आप अंदर का एलिमेंट जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप बाहर का ये वाला कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके लिए इजी वाला स्टेप कौन है। वैसे आप दोनों में से कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ इस तरह से या इस तरह से रिलेटेड कोई भी पैटर्न है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो। पहले अंदर का साइड करो फिर बाहर का, या फिर पहले बाहर का फिर अंदर का। बट ध्यान रखना यहाँ पे जैसे होता है ये लिंक्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है। ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि हमें कौन सा किस से निकालना है। यानी कि जैसे ये वाला लीफ है ये मुझे इससे निकालना है, जैसे यहाँ पे ये वाला है कसफुल है,
कुज़्ज़ा, कस्तिर, जो भी आप इसको बोलते हैं, वो मुझे यहाँ से निकालना है। ये लीफ है, ये मुझे यहाँ से निकालनी है। तो पहले आप आपके नेक, अगर आप बिगनर हो, आप आपके नेक को, पैटर्न को इस तरह से नीचे रखो और उसको अच्छे से देखो, उसे एनालाइज करो कि कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे थ्रेड जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ तो कैसे करना है, फिर कैसे निकलेगा। उसके बाद जब मैं ये वाला ख़त्म करूँगी, मैं ये वाला स्टार्ट करूँगी। आप चाहो तो अगर आपके पास ये और ये सेम है और नीचे का अलग है, तो आप ये वाला करने के बाद ये वाला भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं ये वाला करूँगी पहले, फिर ये वाला, उसके बाद ये वाला करूँगी। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये वाला कर सकते हो पहले, फिर ये वाला, फिर ये वाला, या फिर पहले ये वाला, फिर ये, या फिर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डिपेंड करता है आप ही पे। बट आपको सिर्फ समझना है कि कैसे करना है। और गाइस, जो ये वाला है ना, ध्यान रखना, जो ये वाले एलिमेंट्स है, इनकी जो जाली है वो अंदर की तरह आनी चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ ही आनी चाहिए, इस तरह से, यानी कि जैसे इस तरह से अंदर की तरह आई है, इसी तरफ हमें इसको भी करना है। इसी तरह हमें इसकी जाली जो है इसको अंदर की तरफ ही करना है। अगर आप इसको बाहर की तरफ करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अंदर की तरह करना है और यहाँ पे प्योर डालना है। ये वाला और ये वाला जो है ये निकलेगा जब हम ये वाला साइड करेंगे, ये कंप्लीट होगा। जब हम ये करेंगे, ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये वाला है, ये वाला जो है, जो डिज़ाइन में आता है इस तरह का, इसका मतलब है ये टिक्स है, टिक्स सर्कल्स हैं, इसको प्लेन भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी खुद की मर्जी है, आप इसमें प्लेन भरो, आप इसमें चिमटे भरो, आप इसमें लीप भरो, या फिर आप इसमें टिक्स भरो, ये आपके ऊपर है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो भरो। सेम यहाँ पे भी है, आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें भर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल की लिंक दे रही हूँ, मिस्टर उबैद ऑफिशियल। अगर आप व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स पसंद करते हैं, आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना, उनके वीडियोस को देखना। आई होप कि आपको बहुत एंटरटेन होगा वहाँ पे। थोड़ा सा सपोर्ट दो, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, प्लीज़ जाके उसकी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपना प्यार देना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा। बाकी अगर बिगिनर है उनके लिए मैं अलग से कोर्स स्टार्ट करूँगी, स्टार्टिंग से ही एक अलग सा परेड कोर्स, जिसमें मैं उन्हें बेसिक से ही सिखाऊंगी कि तिल्ला जोड़ना कैसे है, पहले उसे रोल कैसे करना है, सब कुछ इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम वो वाला भी स्टार्ट करेंगे। तो बिगनर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे प्लीज़ अब DMs ना करो, मैं आपके लिए सेपरेट कोर्सेज लेके आऊँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ये कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स में लिखते हो कि आपको हेल्प मिल रही है तो मुझे भी खुशी होती है और मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपके लिए लेके आती हूँ। मेरे लिए दुआ करना, अपने लिए भी दुआ किया करना, बाकी सब लोगों के भी लिए दुआ किया करना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।